ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने डबरा में हुई 35 लाख की सनसनीखेज लूट मामले में मास्टरमाइंड को दबोच लिया है। मुखबिर से मिली खबर के आधार पर क्राइम ब्रांच ने खजुरियाई गांव से लूट के मुख्य आरोपी संतोष चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संतोष से पूछताछ के बाद उसके कब्जे से लूट की 6 लाख की नकदी और लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने डबरा लूट कांड के सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 35 लाख रुपए की लूट के मामले में से कुल 32,51,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को डबरा के ठाकुर बाबा रोड पर कारोबारी सेवक राम बजाज के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात हुई थी। अपने सहयोगी के साथ सेवक राम बैंक से 35 लाख रुपए की नकदी बैग में लेकर दफ्तर जा रहे थे। उसी दौरान ठाकुर बाबा रोड पर पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर कारोबारी सेवक राम पर हमला कर दिया। लुटेरों ने सेवक राम से बैग छीना और भागने लगे। घटना के दौरान सेवक राम और उनके सहयोगी ने विरोध किया तो लुटेरों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। लूट के बाद आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सीसीटीवी के आधार पर लूट की वारदात में 3 बदमाश साफ तौर पर नजर आए, लेकिन इस लूट को कुल 8 आरोपियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने महीने भर की जांच पड़ताल के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घटना का मास्टरमाइंड संतोष चौहान गिरफ्त से बाहर था, जिसे पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश से विकी शर्मा की रिपोर्ट। ये जैसा कि आप सभी को मालूम है, 22 नवंबर के दिन डबरा में सेवक राम बजाज जी जो वहाँ के व्यवसायी हैं और ये गल्ले का काम भी करते हैं, HDFC बैंक से 35 लाख रुपए लेके निकले थे। लगभग 12:30 बजे ठाकुर बाबा रोड पे 3 आरोपियों ने, जो कि एक बाइक में सवार थे, कट्टे से फायर करके इनका बैग छीन लिया था और बड़ी सनसनीखेज घटना थी, बीच बाजार में हुई थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच डबरा सिटी के थाना प्रभारी, उनकी टीम और सभी लोगों ने, हमारे बहुत सारे इसमें राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी लगे थे, लगातार मेहनत करते हुए 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था और उनसे लगभग 27 लाख रुपए की रकम पूर्व में बरामद की जा चुकी थी। परंतु घटना का जिसको हम कह सकते हैं कि मुख्य कर्ता धर्ता मास्टरमाइंड जो है, डबरा का ही एक आरोपी था जिसकी हमें तलाश थी और इस आरोपी के ऊपर पूर्व में भी अनेक लूटें थी। इसी ने पूरा इस घटना की साजिश रची थी, रैकी इसी ने कराई थी। बाहर के लोगों को, जो ग्वालियर से और पिंटो पार्क के रहने वाले थे, जो कि घटना में जिन्होंने एक्चुअल काम किया था, उनको भी ट्रेस करके इसी ने पूरा समझाया था कैसे घटना करनी है। ये काफ़ी दिनों से फरार था, परंतु कल बीती रात लेट नाइट हमारी टीम ने, दोनों एडिशनल एसपी सिटी देहात और मुख्यतः सीएसपी विश्वविद्यालय और जो डबरा के नए थाना प्रभारी आए हैं, उनके द्वारा इसको पकड़ा गया। ये जो आरोपी है, इसके पास से 6 लाख रुपए बरामद हुए, एक कट्टा बरामद हुआ और एक बाइक, जिससे कि इस घटना का रैकी की गई थी इस फरियादी की कि ये कब घर से निकल रहा है, कब जा रहा है, वो बरामद हो गई है। घटना में एक अपाचे गाड़ी का उपयोग हुआ था, इसके बारे में ये बता रहा है। अभी माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके इसका PR लेके हमारा प्रयास रहेगा कि आज कल में हम जो घटना में प्रयुक्त ओरिजिनल बाइक है उसको हम बरामद कर लें। कुल मिला के ये जो 35 लाख रुपए की लूट हुई थी, इसमें से लगभग 33 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस प्रकार इस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही घटना में लगभग हमारा गिरफ्तारी और सीजर का काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत करना है। कुल मिला के ये एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत सनसनीखेज घटना थी पुलिस के लिए, क्योंकि दिन दहाड़े ये वाकया हुआ था, परंतु इसमें 8 आरोपी गिरफ्तार करके और लगभग 95% हमने रिकवरी कर ली है। और कल भी जो इस मिशन में थे, इस टीम में थे, उनको कैश रिवॉर्ड मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और ये एक और बात है, ये जो आरोपी पकड़ा गया है, डबरा चिनौर में हुई कुछ लूटों में भी इसके शामिल होने का हमें पता चल रहा है और साथ ही कुछ अन्य जिलों में भी ये शामिल रहा है। इससे अभी हम डिटेल पूछताछ करेंगे तो कुछ घटनाओं का और खुलासा हो सकता है। सर, कल इनको कैसे ट्रेस किया गया था? ये लगातार, जैसा मैंने बताया, हमारी टीम पीछा कर रही थी और इसके जो मिलने जुलने वाले हैं वो हमारे रडार पे थे और उन्हीं से हमें ये क्लू मिला था कि अभी उसे ऐसा लगा था कि पुलिस थोड़ी रिलैक्स हो गई है, तो ये वापस डबरा की तरफ आया था और हमने इसको पकड़ लिया। बीच में इसका जो मकान है वो भी अवैध था, वो भी तोड़ा गया था। तो इसके बाद से
इसको बहुत ठिकाना नहीं मिल रहा था और हम चूंकि इसको लगातार ट्रेस कर रहे थे, इसके परिवारजनों पे, इसके मिलने जुलने वालों पे हम निगाह रखे हुए थे और वहीं से मुखबिरी होके हमको ये पॉइंट आया था कि अब इसे लग रहा था कि पुलिस शायद थोड़ा सा ढील दे दी है, तो पर उसकी बात सही नहीं थी। हम लोग अलर्ट थे और इसको पकड़ लिया गया।